दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जामिया में कितने टाइप्स के कोर्स होते हैं। वैसे 4 टाइप्स के जामिया में कोर्स होते हैं और इसमें एडमिशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया देश की टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसमें दाखिला लेने के लिए बहुत सारे बच्चे दिल खोल के इच्छुक होते हैं, लेकिन एडमिशन सिर्फ कुछ चुनिंदा बच्चों को ही मिल पाता है। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में कि जामिया में 4 टाइप्स के कोर्सेज कौन कौन से हैं। देखिए फटाफट आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 4 टाइप्स के कोर्सेज है, पहला कोर्स है प्राइवेट कोर्सेज, दूसरा है डिस्टेंस कोर्सेज, तीसरा है रेगुलर कोर्सेज और चौथा है सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। तो ये 4 टाइप्स के कोर्स है जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो चारों में अंतर क्या है, चारों में किसमें जॉब्स लग जाती है, किसमें जॉब्स नहीं लगती है, किसमें गवर्नमेंट जॉब्स है, किसमें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। तो ये पूरे डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको पता चल जाए कि आपके लिए कौन सा सुटेबल कोर्स है। तो चलिए सबसे पहले 4 भागों में एक टेबल बना लेते हैं और इस टेबल में पहले में प्राइवेट लिख लेते हैं, दूसरे में डिस्टेंस, तीसरे में रेगुलर और चौथे में सेल्फ फाइनेंस लिख लेते हैं। और ये 6 डिफरेंस आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो प्राइवेट में एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। तो अगर प्राइवेट कोर्स करना चाहते हैं जामिया से तो कोई टेस्ट की तैयारी नहीं करनी है। डिस्टेंस में भी कोई टेस्ट की तैयारी नहीं करनी है। टेस्ट सिर्फ बीएड और एमबीए के लिए होता है। रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए इन दोनों के लिए टेस्ट आपको देना पड़ता है। तो रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस के लिए आपको टेस्ट की तैयारी करनी है और प्राइवेट कोर्सेज और डिस्टेंस कोर्सेज के लिए बिना टेस्ट के ही डायरेक्ट जामिया में एडमिशन हो जाता है। दूसरा अंतर देखिए, प्राइवेट कोर्सेज जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में 10वीं है, 12वीं है, यूजी है और पीजी है, यानी टोटल 4 कैटेगरी है प्राइवेट कोर्सेज में। डिस्टेंस की बात करें तो इसमें भी 4 कैटेगरी है। पहला है सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा है डिप्लोमा कोर्स, तीसरा है यूजी कोर्स और चौथा है पीजी कोर्स। तो डिस्टेंस मोड में भी 4 कैटेगरीज है। अब बात कर लेते हैं रेगुलर में। तो रेगुलर में बहुत सारे कैटेगरीज है। इसमें नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, क्लास फर्स्ट है, लेके 10th है, 12 है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है, यूजी है, पीजी और पीएचडी भी है। तो रेगुलर में वैरायटी ऑफ कोर्सेज है और सेल्फ फाइनेंस में भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज है एक्सेप्ट पीएचडी। तो पीएचडी में कोई सेल्फ फाइनेंस नहीं है। बाकी सारे कोर्सेज में आप स्कूल की बात करें, सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें, डिप्लोमा, यूजी, पीजी, तो सब में सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। तो ये आपको पता चल गया कि किस में कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब तीसरे में पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं कि क्या चारों कोर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब किस में मिलेगी, किस में नहीं मिलेगी। तो तीसरा पॉइंट आप क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए चारों कोर्स में से कोई भी कोर्स करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब में आपको कोई भी दिक्कत आने वाले नहीं है, चाहे आप सेल्फ फाइनेंस करते हो या रेगुलर कोर्स कर रहे हो या डिस्टेंस कोर्स या प्राइवेट कोर्स। अब चारों में इसलिए अंतर नहीं है गवर्नमेंट जॉब के रेस्पेक्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट अप्रूव करती है डिस्टेंस कोर्सेज, गवर्नमेंट अप्रूव करती है प्राइवेट कोर्स, तो गवर्नमेंट अप्रूव करती है सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर कोर्स। तो गवर्नमेंट ने ही ये चारों कोर्सेज का शुरुआत की है। तो गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि हम नहीं लेंगे इस कैंडिडेट्स को, इन कैंडिडेट्स को। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए चाहे कोई सा भी कोर्स करे, सारे कोर्स करने के बाद एलिजिबल है। प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट डिस्टेंस में प्लेसमेंट नहीं होता है, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में प्लेसमेंट्स होता है। तो प्लेसमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आपको रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा या सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्या होगा, प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस कोर्स में और प्राइवेट कोर्स में प्लेसमेंट नहीं होता है। पांचवा देखिए, प्राइवेट कोर्स करते हैं या डिस्टेंस कोर्स करते हैं, इससे इंटर्नशिप नहीं मिलती है। और रेगुलर सेल्फ फाइनेंस करने वालों को क्या मिलता है, इंटर्नशिप मिलता है। यानी कि अगर आप 10वीं किए हैं तो आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप मिल जाएगा, यानी रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी आप डिस्टेंस कोर्स करते हैं या प्राइवेट कोर्स करते हैं तो इसमें इंटर्नशिप नहीं मिलता है, यानी आपको अगले क्लास में जाने के लिए रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, फॉर्म कब आता है। तो प्राइवेट का जनरली फॉर्म अक्टूबर में आता है, डिस्टेंस का जनवरी जुलाई 2 बार आता है। तो डिस्टेंस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो 2 सेशन चलते हैं, जनवरी सेशन चलते हैं और जुलाई सेशन चलते हैं। जुलाई का फॉर्म निकला हुआ है, जनवरी का फॉर्म भी निकला हुआ था। तो अगर आपको डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेना है तो फॉर्म जनवरी में भी आता है और जुलाई में भी आता है। प्राइवेट कोर्स में अगर आपको दाखिला चाहिए तो फॉर्म अक्टूबर में आता है। रेगुलर कोर्स वालों के लिए फॉर्म फरवरी में आता है और सेल्फ फाइनेंस का भी फरवरी में आता है, फरवरी या मार्च में आता है। तो मैंने 4 कैटेगरीज में ये जो 4 टाइप्स के कोर्सेज है इसकी डिटेल एनालिसिस करके आपको बताया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय। आपकी राय क्या है, कौन से आपके लिए बेस्ट कोर्स है, और इसके साथ साथ अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, किस टाइप के वीडियो आप TBIT पे चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। कि जामिया का, अलीगढ़ का, BHU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, JNU का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, CBSE बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, किस टाइप्स के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर आप क्वेश्चन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दें कि जामिया में इन 4 टाइप्स के कोर्स होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।